Hello friends, this is Rahul Narolia. Welcome to the Friction Philosophy. आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के जो डोमेन्स है वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें मेनली क्या पढ़ना है? अर्थ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थ। अर्थ पे क्या है? लाइफ है। क्या है? लाइफ है। लाइफ किस लिए है? क्योंकि इस पे क्या है? लैंड है, फिर क्या है? वाटर है, और फिर क्या है? एयर है। यानी कि आप देखिए यहाँ हमें बताया है अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैव लाइफ। यानी कि हम बता सकते हैं कि अर्थ एक ऐसा ओनली प्लेनेट है जिसपे क्या है? लाइफ है। और वो किस लिए है? इस पे लैंड है, वाटर है और एयर है। पर इस चैप्टर का नाम क्या है? डोमेन। यानी कि डोमेन्स का मतलब आप समझिए कि सिंपल भाषा में कि इसके पार्ट्स हैं। यानी कि मान लीजिए आपका एक स्कूल है, उसमें 3 या 4 बिल्डिंग है। जब चारों बिल्डिंग को मिलाते हैं तभी तो आप उसको स्कूल बोलेंगे। यानी कि नहीं तो आप उसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक या 1 2 3 4 करके नेम दे सकते हैं। पर लेकिन नहीं, पूरे डोमेन को कवर करने के लिए यानी कि पूरे उसको कवर करने के लिए हमें स्कूल बोलने के लिए उसे क्या बोलना पड़ा? उन सारे बिल्डिंग्स को मिलाना पड़ा, तब हम उनसे क्या बोले? डोमेन्स बोले। अब देखिए, जब हमको अर्थ पढ़ना पड़ेगा तो हमें उसको सरफेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि उसके डोमेन्स हमें पढ़ने हैं तो हमें उसका क्या करना है? अर्थ का सरफेस स्टार्ट करना है। यानी कि अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, अब हमें वो देखना है क्या क्या होता है। जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर क्या है? लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। लिथोस्फीयर आप समझ गए? बताइए। जो कि लिथोस्फीयर है, आपने कहीं सुना है या कुछ हुआ है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड पार्ट जो कि अर्थ पे क्या है? मौजूद है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर जो कि अर्थ को सराउंड करके रखता है, एक ब्लैंकेट की तरह उसको क्या है? सराउंड करके रखता है, जिसमें देखिए क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सब क्या है? गैसियस है। फिर उसके बाद आप देखिए जो तीसरा डोमेन है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जो भी लैंड, जो भी अर्थ का पार्ट है वो किससे कवर होगा? वाटर से कवर होगा। किससे कवर होगा? वाटर और एंड वाटर वेपर से कवर होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। यानी कि अब हमने 3 डोमेन देखे जो कि क्या थे? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक फोर्थ डोमेन बनता है जो कि क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। यानी कि ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर क्या एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। यानी कि कहीं पे लैंड भी है, कहीं पे वाटर भी है और कहीं पे गैस भी है। जब ये एक तीनों के एक एक ही सरफेस पे आते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। जो ये बायोस्फीयर है ये क्या है? ये मैजिक अकर्स हियर। यहाँ पे ही क्या होता है? बायोस्फीयर में एक मैजिक होता है, जहाँ पे क्या होता है? लाइफ स्टार्ट होती है, जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। यानी कि लाइफ के लिए हमें जो डोमेन चाहिए वो कौन सा है? बायोस्फीयर है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने जो भी अब तक यहाँ देखा उसमें हमारे लिए मेन पार्ट क्या था? लाइफ थी। और लाइफ के लिए हमारे पास क्या था? बायोस्फीयर था। और बायोस्फीयर कैसे बना? लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से और हाइड्रोस्फीयर से। जब इन तीनों को कंबाइन करा तो हमारे पास एक क्या आया? बायोस्फीयर आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आपको मैं होप करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं कि इस पे कहाँ से हमारे स्टार्ट होना है। लाइफ का जो स्टार्ट होना है वो कहाँ से होना है? देखिए, लिथोस्फीयर से हमारी अब लाइफ स्टार्ट होगी। लिथोस्फीयर यानी कि इजी लैंग्वेज में लैंड पार्ट। जो भी लैंड पार्ट है ये क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड्स हैं। देखिए ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें लिथोस का मतलब होता है लैंड, एटॉम एटॉम्स का मतलब होता है वेपर्स, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर।
तो इसका आप समझ गए होंगे कि ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये ग्रीक से आए हैं। अब देखिए लिथोस्फीयर क्या है, लैंड पार्ट है, और ये कहाँ मिलेगा हमें, अर्थ के क्रस्ट पे मिलेगा, यानी कि अपर मोस्ट लेयर पे मिलेगा, अर्थ क्रस्ट पे होता है। और ये किसकी होती है, थिन सॉइल की लेयर होती है, थिन सॉइल लेयर होती है, जो कि किस पे होती है, अर्थ क्रस्ट पे होती है। और इसमें और क्या क्या मिलता है हमें, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म सरवाइव। और अब हम इसको देखेंगे इस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, called the lithosphere. It comprises the rock of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrition element which sustains organism। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रहते हैं। अब उसके बाद क्या है, जो भी हमारा ये अर्थ का सरफेस है, ये क्या दो उसमें बटा हुआ है, ये सरफेस को टू, उस सरफेस को हमने बांटा है किसमें, आप समझ रहे होंगे अब, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या क्या है, अर्थ क्रस्ट भी है, और क्या है आपका, लैंड भी है और ओशंस भी है, लैंड और ओशंस। ये आपको हम पिछले चैप्टर में, मैप वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि लैंड और ओशंस को हमने बांटा है। तो जो लैंड का पार्ट है वो क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंट्स हो गए, क्या हो गए, कॉन्टिनेंट्स। और जो ओशंस का है वो क्या हो गए, ओशन बेसिन्स हो गए। और ओशन बेसिन्स हो गए, ओशन बेसिन्स का मतलब समझेंगे तो कि जो लैंड, जो वाटर है उसके नीचे भी तो एक बेस है, जो कि आप मान लीजिए ये एक सी है, ये पूरी सी है, यहाँ पूरा पानी है, ये आपका पूरा पानी से भरा हुआ है। पर लेकिन जो इसका नीचे का एरिया है, ये वाला, ये यहाँ से ये वाला, ये भी तो एक बेस हुआ, ये किसका होगा, ये भी तो क्रस्ट का ही होगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो सी है उसके नीचे भी जो लेयर है वो किसकी होती है, वो भी लैंड का पार्ट होता है। यानी कि एक लैंड दूसरे लैंड से हमेशा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, भले ही उसके ऊपर सी हो, पानी हो, माउंटेन्स हो। माउंटेन्स तो वैसे भी प्लेन्स में आपके आ ही गए, लैंड में आ गई। पर लेकिन जब आपके यहाँ पानी होता है तो आप क्या बोलते हैं उसे, कि वहाँ पे क्या है, पानी है, पर लेकिन उसके बेस में तो क्या है, आपके पास लैंड ही है। जैसे तो इसी को क्या बोलते हैं, ओशन बेसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशन बेसन। तो अब देखिए आपको मैं मैप दिखाता हूँ जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखिए ये मैप है, और इस मैप को आप जब देखेंगे तब आप देखिए यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और ये एशिया में बहुत डिफरेंस है, पर लेकिन इसकी जो बेस है, मतलब जो इसके नीचे है, उसमें तो क्या आपका लैंड मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपके पास क्या है, लैंड तो प्रेजेंट है ही है। और जो भी, यानी कि माउंटेन्स लगा लीजिए या सी लगा लीजिए, सब जगह क्या है, लैंड है। तो जो माउंटेन्स हैं वो किस पे होंगे, वो तो लैंड पे आपको विजिबल है। और सबसे हाईएस्ट लैंड आपका कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, कितने फीट के, 8893 फीट। यानी कि ये आपकी क्या है, सबसे हाईएस्ट रेंज है। पर लेकिन आप ये सोचिए कि सी में कितना आपका डेप्थ है, सी में एक जो मरियन ट्रेंच है, जो मरियन ट्रेंच है वो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ मिलती है 11,022 की, यानी कि माउंट एवरेस्ट के से डबल। ये आपका पूरा माउंट एवरेस्ट को आप उल्टा करके रख दीजिए, तो ये क्या है, पूरे सी लेवल के अंदर चला जाएगा। अब देखिए कॉन्टिनेंट्स को आगे हम समझते हैं कि आगे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। वैसे आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि हमारे पास एशिया है, अफ्रीका है, ये जितने भी लैंड पार्ट्स हैं जो कि मेजर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और ये कितने
उसमें डिवाइड है ये चार, ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि माउंटेन और उसकी माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक, और ये यहाँ पे मेंशन की हुई है द ग्रेटेस्ट डेप्थ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड मरियन ट्रेंच। ये क्या है, मरियन ट्रेंच के अंदर आपकी सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे डीपेस्ट क्या है आपके पास, तो मतलब गहराई है। उसके आगे देखिए कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, 7 है हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दे आर सेपरेटेड बाय लैंड वाटर बॉडीज। ये क्या है, लैंड वाटर बॉडीज से सेपरेट है, यानी कि मतलब ऊपर तो पानी है पर नीचे तो लैंड से कनेक्टिंग है, इसका मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज बोलते हैं। दिस कॉन्टिनेंट आर एशिया, हमारे पास क्या है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हुए, 7। सब याद रखेंगे, कितने कॉन्टिनेंट्स हुए, 7। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हुए। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, एशिया से स्टार्ट करेंगे। एशिया यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया आपका क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि ये सबसे बड़ा है। और इसका 1/3 जो लैंड है वो किससे कवर है, वाटर से। वो किससे, लैंड से कवर है। जो 1/3 एरिया है वो किससे कवर है, लैंड से कवर है। और देखिए द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये किस पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट, यानी कि आप देखिए जो ये अर्थ है, ये आपकी क्या हुई, इक्वेटर हुई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि क्या है, अब इसमें क्या बताया हमारे पास, कैंसर, यानी कि ये ऊपर के एरिया की साइड है। एक मिनट, ये थोड़ा नीचे बन गई है, अर्थ, इक्वेटर, यहाँ पे है, ये यहाँ पे 23 डिग्री। हाँ, ये जो है हमारे पास ये क्या है, कैंसर है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इसमें से पास हो रही है तो ये कौन सा एरिया हुआ, ये एशिया का ये वाला एरिया हुआ जहाँ से क्या है, कैंसर पास हो रही है। एशिया इज separated from Europe by the Ural Mountains of the Western West फिगर 5.1, जो कि हम पिछले फिगर में देख करके आए हैं। 5.1 फिगर आप देखिए, एशिया और यूरोप में क्या है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज दिखेंगी जो कि इनको क्या करती हैं, अलग, एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि ये बीच में एक बाउंड्री बनी हुई है। और अगर इस बाउंड्री को हम हटा दें तो इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को मिक्स हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, यूरेशिया। पर लेकिन हमारे पास एक वहाँ यूरल माउंटेन्स की क्या है, बाउंड्री है, जिसको हम क्या कहा जाता है, एक एक बाउंड्री है जो कि हमारे इन बॉर्डर्स को डिवाइड करती है, जो कि हम पिछले एक चैप्टर में मैप्स में देख के आ चुके हैं कि हमारे पास जो मैप डिसाइड हुए हैं वो कैसे कैसे डिसाइड हुए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मैप वाला चैप्टर एक बार दोबारा देखिए। फिर उसके बाद हमारे पास अगला कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप। कौन सा है, यूरोप। यानी कि अब हम यूरोप के बारे में देखते हैं। ये मच स्मॉलर देन एशिया है, ये एशिया से बहुत स्मॉलर है। क्या, एशिया से बहुत स्मॉलर है। ये वेस्ट ऑफ एशिया में मिलता है, वेस्ट ऑफ एशिया पे ये क्या होता है, पड़ता है। इसमें से कौन सा सर्कल पास होता है, आर्टिक सर्कल पास होता है। कौन सा पास होता है, आर्टिक सर्कल पास होता है। और ये एक ऐसा है जो कि 3 साइड से किससे, वाटर बॉडीज से कवर्ड है। किससे कवर है, वाटर बॉडीज से, ये 3 साइड से कवर है। इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको दिखेगा, वाटर बॉडी फ्रॉम द 3 साइड, यानी कि ये क्या, 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है।
और फिर उसके बाद जो अगला हमारे पास कॉन्टिनेंट है वो क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। यानी कि एशिया के बाद कौन सा, अगर आप बोलेंगे कि दूसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, वो आपका कौन सा है, अफ्रीका है। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से क्या है, इक्वेटर पास हो रही है, क्या पास हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है। ये कहाँ से, मिडिल में से पास हो रही है, और इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। इसको आप अपने नक्शे में देख सकते हैं, देखिए। ये देखिए, ये आपका ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका ये रहा, ये आपकी इक्वेटर है, ये कौन सी, 0 डिग्री, ये आपकी कैप्रिकॉर्न, और ये आपके कैंसर। यानी कि ये एक ऐसी ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से क्या है, तीनों इक्वेटर पास हो रही हैं, तीनों लेटीट्यूड पास हो रहे हैं। यानी कि 0 डिग्री भी पास हो रहा है, कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है, और कैंसर भी पास हो रहा है। और फिर इसमें आप देखिए आगे क्या है, आगे इसमें बताया है कि ये पूरा जो है क्या है, वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है, कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या मिलता है, सहारा डेजर्ट मिलता है। सहारा डेजर्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, और ये क्या है, हॉट भी है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, नाइल भी यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे मिलती है। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी जो नदी है, वो यहाँ पे क्या होती है, लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट में आप फर्क देखना, ये लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट अलग होती है। लार्जेस्ट जो सबसे चौड़ी होती है, लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी होती है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, ये आपकी कहाँ पे मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। अब देखिए इसके बाद अगला अगला आपका जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, आपका थर्ड लार्जेस्ट है, क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यानी कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है वर्ल्ड में। पहला कौन सा था आपका, एशिया, फिर आपका अफ्रीका, और फिर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका। यानी कि ये सब, ये हमारे पास तीसरा लार्जेस्ट है 7 में से। थर्ड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका। और ये किससे जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, विद ए नैरो स्ट्रिप कॉल्ड स्टोर्मिस और पवास की। एक नैरो स्ट्रिप है जो कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में अलग करती है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर पे पड़ता है। हेमिस्फीयर आप समझते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, हेमिस्फीयर होता है यानी कि जो अर्थ है, ये इक्वेटर, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ पे पोल्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो नॉर्थ की साइड पड़ता है वो आपका सारा क्या हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे पड़ता है वो आपका क्या हुआ, पूरा साउथ हेमिस्फीयर। ये ईस्ट और ये वेस्ट। दिस ocean surrounded the continent can name this ocean। और ये क्या, 3 ओशन से क्या है, कवर है। यानी कि ये, आप इसको नक्शे में देखिए, आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका की ये क्या है, 3 ओशन से कवर है। ये देखिए, अटलांटिक, पैसिफिक, और एक आर्टिक सर्कल। और इसका ये वाला पूरा एरिया जो है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कहला का कॉन्टिनेंट कहलाता है। यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिका है। और ये आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे ये पूरा नॉर्थ में, देखिए पूरा नॉर्थ में। यानी कि ये एरिया तो आपका फ्रोजन एरिया है यहाँ पे ऊपर की साइड, और इसी से आपका ये पूरा क्या है, लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा नॉर्थ के वेस्ट की साइड है। और यहाँ पे ये डिफरेंट है, वो जो पामास और इंटरेस्ट है, इसी, ये ही इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को डिफरेंट करती है।
यही एक लैंड है जो कि इसको क्या इन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर, नहीं मतलब दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है, यही एक वाटर बॉडीज है जो इनको सेपरेट करती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका। अब हम साउथ अमेरिका देखेंगे। साउथ अमेरिका आप यहाँ देखिए, ये है साउथ अमेरिका, ये थोड़ा साउथ में है, पर इसमें से देखिए इक्वेटर भी पास हो रही है और कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, पर कैंसर पास नहीं हो रही है। ये तो ये कहाँ पे पड़ेगा हमारे पास, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ता है। ये किस में पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसमें वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो यहाँ पे है, एंडीज, क्या बोलते हैं, एंडीज, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें सबसे लार्जेस्ट रिवर है जो कि क्या कहलाती है, अमेज़न। आपने सुना होगा अमेज़न, जिसमें कौन से स्नेक मिलते हैं, एनाकोंडा स्नेक्स की ज़्यादा वो हाइप है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी लार्जेस्ट, अब इसमें भी आप देखिए लार्जेस्ट है। अमेज़न को लार्जेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सी ही रिवर्स आके अपनी ट्रिब्यूटरीज देती है, यानी कि ये अकेली नदी नहीं है, इसमें बहुत सी क्या होती हैं, बहुत सी नदियाँ आती हैं और आके अपनी ट्रिब्यूटरीज देती हैं। जैसे यहाँ से कोई नदी आई, यहाँ पे जुड़ गई, कहाँ से कोई नदी आई, ये मेन नदी है मान लीजिए आपकी ये वाली, और बाकी जो नदी आई वो यहाँ से आई यूँ जुड़ गई, यहाँ से आई यूँ जुड़ गई यूँ, और इसको क्या दिया, वाटर दिया। तो ये क्या हुई, लार्जेस्ट रिवर हो गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साउथर्न हेमिस्फीयर बता चुके हम। और एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, यानी कि जैसे ये साउथ अफ्रीका का मैप है, यहाँ से पूरे में क्या है, माउंटेन रेंजेस है जो कि एंडीज कहलाती हैं। यहाँ पे आपकी ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है। जैसे ये देखिए इल्तुतमिश का भी आपको दिखाया नैरो जोन है, जैसे कि हमारा इंडिया और श्रीलंका का जॉइंट है ना, इसी तरीके से इनका भी क्या है। और इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, जो कि पतली बाउंड्रीज होती हैं, जो कि बहुत ही बारीक होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं। और यहाँ क्या बोला है, इल्तुतमिश बोला है, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू लैंडमार्क, यानी कि इतनी नैरो है कि बहुत नैरो है, और इन्हीं को हमने क्या बोला है, इतुस्म बोला है, जो कि यहाँ पे जुड़ी हुई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आपको बता चुके हैं, अमेज़न है। इसके बाद हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। अब समझेंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं क्या है, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये वर्ल्ड जो अर्थ है उसके पूरे साउथ में आता है। ये इक्वेटर 0 डिग्री और पूरा ये यहाँ पे आएगा। आपका देखना ये किस में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा क्या है आपका, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये पूरा क्या आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं तब इनके यहाँ गर्मियाँ होती हैं, जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं, जब इनके यहाँ सर्दियाँ होती हैं। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि क्रिसमस गर्मियों में मनाता है। क्या, क्रिसमस, इनके यहाँ क्रिसमस पे गर्मियाँ होती हैं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर पे सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ ओशन, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, आप देखेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल साइड में है और ये ओशन से कवर है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट आपका अंटार्कटिका ओशन। अंटार्कटिका ओशन में आप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसमें आप देखेंगे ये क्या है, पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये ह्यूज कॉन्टिनेंट कहलाता है क्योंकि ये जो नीचे आप देखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके आप जो वर्ल्ड मैप देखेंगे उसमें नीचे की साइड पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और इसके पास क्या है, पोल्स है। पोल्स मैंने आपको बताया, अर्थ पे यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे होता है, कौन से पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इज द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पोल रीजन, यानी कि ये साउथर्न पोल रीजन में रहता है। यहाँ पे हमेशा क्या है, थिक आइस की क्या रहती है, यहाँ पे हमेशा थिक आइस रहती है, थिक आइस शीट रहती है। यानी कि इसका मतलब यहाँ कोई रहता नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता परमानेंट। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिसर्च होती रहती है। जब इस पे धूप आती है, इस पोल पे, साउथ पोल पे, तो यहाँ पे हर एक कंट्री के रिसर्चर्स जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। पर वहाँ पे ह्यूमंस का रहना परमानेंटली
वहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं, जिनका क्या बोलते हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। यानी कि वहाँ पे जब और अदर कंट्रीज भी क्या करने आती हैं, रिसर्च करनी आती है, वैसे ही इंडिया भी वहाँ पे रिसर्च करने जाती है। अब हम आधे पार्ट में इतना कवर कर चुके हैं। हमने आज पूरे उसमें वीडियो में इसमें क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हमने देखा कि हम डोमेन्स पढ़े हमने, जो कि 3 होते हैं, जो कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर होते हैं। इन तीनों को कंबाइन करते हैं। जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक बायोस्फीयर आ जाता है, जो कि मैजिकल जोन होता है, जिसपे हम क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों की ओवरलैपिंग होगी, तभी हमारा बायोस्फीयर क्रिएट होगा, और इस क्रिएशन में ही हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट होगी। और लाइफ एग्जिस्ट के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए और वाटर चाहिए। फिर जब आप लैंड पे आए तो हमने क्या देखा, लैंड देखा और वाटर देखा, जो कि एक ही उस पे क्या है, लाई करती है। यानी कि ये लिथोस्फेयर में आती हैं। जब लिथोस्फेयर में आती हैं तो ये इनको सेपरेट कैसे करती है, ये कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडीज के थ्रू ये एक दूसरे को डिफरेंट करती हैं। पर वाटर बॉडीज के अंडर भी क्या है, लैंड होती है। बाकी तो ऊपर क्या है, लैंड कवर होता है। और इस टॉपिक में एक टॉपिक और है, जो कि आपका क्या कहलाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी यहाँ मैंने देखा नहीं है, पर लेकिन एक होता है सी लेवल। सी लेवल में होता है कि मतलब मान लीजिए ये एक मिनट डायग्राम बना देता हूँ, ये एक लैंड है, दोनों साइड से कनेक्टेड है। ये आपका पूरा पानी है नीचे तक, पर नीचे भी तो आपकी बॉडी कनेक्ट है। ये आपकी हो गई वाटर बॉडी, ये सी लेवल है। ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए, कॉन्टिनेंट 1 कॉन्टिनेंट 2। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे इसको टच कर रही है वाटर लेवल को, तो ये इसके लिए 0 वाटर लेवल यहाँ हुआ। पर यहाँ पे ये इसे टच नहीं कर रही, ये थोड़ा हाइट पे है, तो ये क्या हुआ, ये सी लेवल से इतनी हाइट पे हो गया। यानी कि सी लेवल क्या होगा, जहाँ पे बॉडी टच कर रही है उससे आपका कॉन्टिनेंट, आपका लैंड कितना ऊंचा है, वही आपका क्या डिसाइड करेगा, सी लेवल डिसाइड करेगा। तो इसलिए ही ये क्या हो कहलाती हैं, वाटर बॉडीज कहलाती हैं। जो लैंड्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े, जो कि क्या है, एशिया है, अफ्रीका, एशिया है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका एशिया है, फिर उसके बाद आपका अफ्रीका है, और फिर नॉर्थ अमेरिका है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों वो लाइन, तीनों लेटीट्यूड पास होते हैं, जो कि 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 20.5 डिग्री साउथ, जो कि ये हम पहले हेमिस्फीयर वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और उसके बाद नॉर्थ और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल साउथर्न हेमिस्फीयर पे, साउथर्न हेमिस्फीयर पे है, और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर और सबसे लार्जेस्ट रिवर हम देख चुके हैं। और अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो फ्रोजन शीट होती है वहाँ पे एक। यानी कि वो फ्रोजन एरिया है, जो कि हमेशा किससे कवर्ड रहता है, हमेशा वो कवर्ड रहता है आइस से। और इसलिए वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का होना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि बहुत कम काम करते हैं। जब वहाँ पे थोड़ी सी रहने लायक वेदर हो जाता है, तब साइंटिस्ट यहाँ से जाते हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं। इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर है, जो कि मैत्री और दक्षी गंगोत्री है। और इसका सेकंड पार्ट जो हम करेंगे, वो हम कल वीडियो में देखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। नहीं, लिथोस्फीयर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट करेंगे, बाय और एटमॉस्फेयर कंप्लीट करेंगे, और बायोस्फीयर देखेंगे कि ये तीनों मिला करके जो बायोस्फीयर बना है वो इतना स्पेशल क्यों है, उसमें ऐसा क्या मैजिक होता है जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो।